प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 जो कि प्रतिस्थापन विधि से हमको क्वेश्चन हल करना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कैसे क्या होता प्रतिस्थापन विधि से दो समीकरणों को हल करना। अच्छा, आपने जाना है कि ये जो हमारे समीकरण हैं वो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। अब एक समीकरण से आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत होता है कि किस तरह से हम सॉल्व करें। तो अब हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं और उनको हम कैसे हम हल करें। अच्छा, एक बात और है, आपके पास तीन विधियां हैं। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि और तीसरा है आपका वज्र गुणनखंड। तो सबसे पहला प्रतिस्थापन विधि, चलिए देखते हैं कैसे क्या करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण की युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। नंबर 1 x + y = 14 और फिर दूसरा आपका कहीं ना कहीं x - y = 4 दिया है। ठीक, तो चलिए अब हम मान लेते हैं x + y = 14 को समीकरण 1, x + y को समीकरण 1 मान, x + y = 14 को समीकरण 1 और ऐसे ही x - y, ठीक है, बराबर 4 को समीकरण 2 मान लेते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि जब भी आपको इस तरह के दो समीकरण दिए जाए तो जिस समीकरण को आप उठा रहे हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने समीकरण पहला उठाया। अच्छा, समीकरण पहला क्या है आपके पास, देखिए समीकरण पहला है आपके पास x + y = 14। तो हम समीकरण 1 आप उठाइए और एक जो x का मान या y का मान जो है वो किसी दूसरे समीकरण में रखिए। अब जैसे आपने पहला उठाया है तो अब वो जो x का काल्पनिक मान आ रहा है y के पदों में, देखिए x का मान 14 - y आ रहा है। ये जो मान निकला x का मान y के पदों में, ये आपको अब दूसरे समीकरण में रखना होगा। ठीक है, अगर आपने पहला समीकरण से उठाया है तो आपको ये मान दूसरे समीकरण में रखना होगा, और अगर आप दूसरे समीकरण से उठा रहे हो तो वही मान मतलब जिस तरह से निकलता आपका, ठीक है, वो मान तब पहले में रखना होता। फिलहाल हम समीकरण 1 को उठा रहे हैं, ठीक है, यानी हम समीकरण 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम जो x का मान y के पदों में रहेगा वो समीकरण 2 में हम रखेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। अभी हमने क्या किया, समीकरण 1 उठाया, क्या आपके पास समीकरण 1 कहीं ना कहीं x + y = 14 है। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, ये y को हम उधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो जब उधर जाएगा y तो होगा निगेटिव में, तो यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर 14 - y, और इसी को हम क्या कर लिए, समीकरण 3 मान लिया हमने। इसी को हम समीकरण 3 मान लेते हैं। देखिए समीकरण आपके पास ये 3 है ना। चलिए अब पूछा है फिर क्या करना, ये जो x का मान निकला है x बराबर 14 - y, ये अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 क्या है, यही है, x - y = 4। अब चलिए कार्य हमने देखो क्वेश्चन में हमने लिख दिया x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, है ना। तो अब अच्छा, हमारा समीकरण 2 है क्या, x - y = 4, तो हमने यहाँ पे देखिए लिख दिया। फिर क्या किया, अब जहाँ पर y है वहाँ पर हमको यही मान रखना है, कितना, सॉरी, जहाँ पर x है वहाँ पर ये मान रखना आपको, कितना, 14 - y। तो देखिए x के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, 14 - y, और -y आपके पास था तो -y हमने लिख दिया, बराबर किसके, 4 के। आप कहीं ना कहीं -14 वैसे रहने दीजिए, और देखिए -y और -y, देखिए एक बार यहाँ -y एक बार यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं -2y नहीं हो जाएगा, और बराबर किसके, 4 के। तो इस तरह हो गया 14 माइनस कितना, 2y = 4 के। अब -2y को आप उधर भेजिए, चूँकि ये निगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, और इस मतलब +4 को आप इधर भेजिए तो कहीं ना कहीं -4 आ जाएगा। तो 14 - 4 यानी 14 में से 4 गया तो 10, और इधर कितना है, 2y, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कितना, 14 में से जब 4 घटाया तो आपके पास 10, और उस तरफ आपका 2y केवल बचा है। देखिए यहाँ 2y और इधर है क्या, 10। अब जब हम 2 से देखो दोनों तरफ काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, ठीक है, यानी 5 आ गया यहाँ। उधर y केवल बचा है और इधर क्या बचा है, 5, तो यानी y = 5। अब ये जो मान निकला ये y का वास्तविक मान है ना। अब ये y का मान जो हमने y का मान 5 निकाला है, यही मान अब जो हमने समीकरण 3 लिया था, समीकरण 3 x = 14 - y, उसी में आप y का मान रख दीजिए, और ऐसा करने पे आपको x का मान एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, x का मान अब y का मान समीकरण 3 में रखा, तो x बराबर कितना था, 14 - y, ठीक है, देखिए 14 - y था ना। अब आप क्या करेंगे, मान रखा हमने, यहाँ देखिए
आपके पास जहाँ x है वहाँ पर क्या y है, वहाँ पर 5 लिख दिया हमने। तो 14 में से 5 गया, कितना हो गया 9, अर्थात x का मान 9। इस तरह से आपने x और y का मान निकाल लिया, है ना। x का मान आपके पास यहाँ नीचे देखिए 4 होगा, सॉरी कितना 4 ही शायद है कि 9 है, 1 मिनट रुकिए, 9 है, सॉरी x का मान 9 है नीचे और y का मान 5। इस तरह से आपका समीकरण हल हो गया और आपने आंसर पा लिया। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, ये क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3 और एक है s अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6। तो सबसे पहले पहला समीकरण तो आपका सही से बना है, ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है। पहले समीकरण s माइनस टी इक्वल टू फर्स्ट एक, ये समीकरण आपका एक मान लीजिए, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा दिया गया है ना, उसको हमको कहीं ना कहीं सही करना पड़ेगा। ये हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, है ना। अब फिर हम जब एलसीएम सब निकाल के उसके बाद सही करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह से पता चल जाएगा कितना 2s प्लस 3t बराबर कितना 16 के, मतलब 36 के। तो ये इसको हम मान लेंगे समीकरण 2, है ना, ये हम मान लेते हैं समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 आपका ये है ना, समीकरण ये है 1 और ये है 2। पहला समीकरण आपका कितना है, s माइनस टी इक्वल टू 3 और दूसरा समीकरण 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब समीकरण 1 से मान लीजिए हमने उठाया समीकरण 1, यानी यहाँ से हमने उठाया ये वाला समीकरण उठाया, तो देखिए s माइनस टी इक्वल टू 3। अब s का मान क्या हो जाएगा, तो माइनस टी को आप उधर भेजिए तो कहीं ना कहीं आएगा क्या, s बराबर t प्लस 3, वो हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब जो s का मान निकला है यानी t प्लस 3, वो हम समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए आपने स्टार्टिंग कहाँ से किया था, समीकरण 1 से स्टार्ट किया था, है ना, समीकरण 1 से स्टार्ट किया है ना। तो अब कहाँ ये जो यस का मतलब काल्पनिक मान है टी के पदों में, वो आपको समीकरण अब 2 में रखना पड़ेगा। तो समीकरण 2 क्या है, 2s इक्वल टू 3t प्लस 36, उसी में रखिए। जहाँ पर यस है, जहाँ यस है वहाँ पर क्या रखना होगा, t प्लस 3 रखना है। तो देखिए क्या था, 2s प्लस 3t बराबर 36। अब देखो जहाँ यस था वहाँ क्या रखा गया, 3t, t प्लस 3। तो अपने अब चूँकि 2 बाहर था तो यानी 2 कोष्टक में t प्लस 3 और प्लस कितना 3t और बराबर किसके 36 के। अब 2 का एक बार t से गुणा और उसके बाद फिर प्लस करके 2 का गुणा एक बार 3 से, तो 2 का गुणा t से तो 2t और 2 का गुणा 3 से तो 6 हो गया और प्लस 3t है, रहने दीजिए, बराबर 36, है ना। अब क्या करिए, 2t और 3t तो कितना हो गया 5t और 6 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो उधर जाएगा निगेटिव होगा, तो यानी 5t इक्वल टू कितना 36 अपान 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल टू 30, यानी घटाएंगे तो 30 आएगा। ये तो आपका अगला पेज चलते हैं, क्या है, तो ऐसे में 5t इक्वल टू 30 था, उसके बाद 5 से हमने क्या किया, काट दिया, कटा तो यानी 6 टाइम गया, तो t बराबर कितना है, t बराबर आपके पास कहीं ना कहीं 6 हो गया, यानी t का मान आपको पता चल गया कि 6 है। अब यही जो t का वास्तविक मान है वो कहीं हम समीकरण जो आपका 3 माना था, समीकरण 3 क्या था, देखिए पेज में हम चलते हैं, समीकरण 3 ये था, देखिए समीकरण 3 था यस बराबर t प्लस 3, ठीक है, इसी में हम t का मान रख देते हैं। तो देखिए यस बराबर 3t में हम जहाँ t है वहाँ पर क्या रख दिया 6 रख दिया, देखो t का मान 6 है ना, तो देखो जहाँ t है वहाँ 6 रख दिया, तो क्या होगा 6 3 9, यानी यस का मान 9 हो गया। बस इसी प्रकार से आपको करना है। अब आशा करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्वतः कर लेंगे, ठीक है, तो आप करिएगा। उसके बाद रहा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या है देखिए कहीं ना कहीं 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और ऐसे है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 23। तो क्या करना है, इसको मान लीजिए समीकरण 1, पहले वाले को मान लीजिए समीकरण 1 और दूसरे वाले को मान लीजिए समीकरण 2। अब करना ये है कि ध्यान सुनिएगा, पहला समीकरण ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया, ठीक है। अब करिए ये कि देखो कहीं ना कहीं ऊपर ऊपर दोनों तरफ, ठीक है, पहले वाले समीकरण में भी 1 1 दशमलव है और दूसरे वाले में भी 1 1 दशमलव है, 1 1 दोनों तरफ। तो हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 और 2 में के दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराने पे, यानी इस तरफ भी 10 का गुणा, इस तरफ भी, है ना, और ऐसे ही इस पूरे में भी 10 का गुणा, इस तरफ भी आपका 10 का गुणा। तो आपको जब ऐसा आप गुणा कराएंगे तो आपको 2 नए समीकरण मिलेंगे,
देखिए जब हम 10 का गुणा कराएंगे तो हमारा बन जाएगा, पहला समीकरण बनेगा हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और ऐसे दूसरा समीकरण है, मतलब तीसरा के बाद चौथा समीकरण है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। फिर से सुनिए, समीकरण आपका 3 है 2x प्लस 3y बराबर 13, और समीकरण 4 है आपके पास 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये रहा आपका समीकरण 3 और 4। अब आप जिस समीकरण से उठाना चाहें उससे कर लीजिए। अब देखिए जैसे हमने समीकरण 3 से उठाया है ना, तो जब 3 से उठाया तो क्या किया, 2x ऐसे रहने दिया, क्या किया 3y को उधर ट्रांसफ़र किया, तो यानी 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। केवल x का मान निकालना, तो इस नाते क्या करना हमको, 2 को कहीं ना कहीं बटे करना पड़ेगा। तो देखिए 2 नीचे आ गया, जो यहाँ पर था वो यहाँ पर आ गया है ना, तो क्या हो गया x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपान 2। ये हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 5, क्योंकि 4 आपने पहले से ले लिया। अब ये जो x का मान निकला है, ठीक है, यही x का मान निकला ना कितना, 13 माइनस 3y अपान 2, ये आप समीकरण 4 में रख दीजिए। क्यों, क्योंकि समीकरण 3 से आपने हल करना शुरू किया, तो वो मान जो निकलेगा वो 4 में रखना होगा। हमने बताया था ना कि अगर आप जिस समीकरण से उठ रहे हो उसको छोड़ के अगले वाले पे आपको रखना होगा, है ना। तो अब हम समीकरण 4 में x का मान रखते हैं। तो समीकरण 4 क्या था, समीकरण 4 आपका था, अगर ध्यान से देखेंगे तो आप 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 था, है ना। तो हम वही रख देंगे, है ना। और जब हम रखते हैं, देखिए जहाँ पर x है, जहाँ पर x है वही रखना है, कितना 13 माइनस 3y अपान 2। तो देखिए 4 इंटू एक्स था, तो यानी x के स्थान पर ये चीज़ हमने लिख दिया, और प्लस 5y। अब 2 से देखो, 2 से ये 4 कटा, तो यानी 2 बार गया, है ना। अब 2 बचा है, 2 का उसी के साथ 13 माइनस 3y से हमको गुणा कराना, और बाकी सब ये सब देखो वही सब उतर रहा है। अब जब 2 का गुणा 13 से 26 हुआ, और 2 का गुणा 3 से मतलब 6 से कराए तो 3y, मतलब सॉरी 2 का गुणा 3 से कराए तो 6y होगी, और प्लस 5y तो था ही, और दूसरे पक्ष में आपका 23 तो था ही। अब 6 है, और देखिए माइनस 6y और प्लस 23 सॉरी प्लस 5y, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस माइनस 6y और प्लस 5y को उस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखो जो चूँकि माइनस 6y था, तो वो दूसरे पक्ष में गया तो प्लस हो गया 6y, और ये जो प्लस 5y था वो दूसरे पक्ष में गया तो माइनस में हो गया। अच्छा 23 को आप इस तरफ कन्वर्ट करिए, ठीक है, तो ये होगा निगेटिव में, तो 26 माइनस 23, 26 माइनस 23 का मतलब 3, और 6y में से 5y गया तो केवल y, तो यानी y का मान आपका कितना निकला, y बराबर 3 निकला, है ना। इस प्रकार से अब देखिए y का मान एक निश्चित मान निकल गया, ठीक है। अब यही y का मान, ठीक है, समीकरण 5 में रख दीजिए। समीकरण 5 यही ना आपके पास, देखिए समीकरण 5 आपका यही है। तो अब y का मान जो आपने निकाला यानी 3, यहीं पे इसी वाले समीकरण में रख दीजिए। तो यानी 13 माइनस 3 गुणे 5 यानी 3 बचे 15, 13 में से 15 घटाओगे तो -2 आएगा, -2/2 का मतलब है -1। एक मिनट, सॉरी एक मिनट कितना मान निकला था, एक बार फिर से हमको देखना पड़ेगा। सॉरी y का मान 3 निकला था, तो ऐसे में 13 माइनस 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिका 9, और 13 में से जब 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और बटे 2 है ये है, तो 4/2 का मतलब है 2, यानी x का मान 2 और y का मान 3। इस तरह से आपका हल हो गया। ऐसे 5वां क्वेश्चन में देखते हैं, √2x प्लस √5y इक्वल टू 0, और √3x प्लस माइनस √8y इक्वल टू 0। तो इसको पहले वाले को पहला समीकरण मान लेते हैं, पहले वाले को पहला समीकरण मान ले रहे हैं, है ना, और इसको मान लेते हैं पहला समीकरण, और इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 से मान लीजिए आप उठाए हो, तो समीकरण 1 में हम क्या करें, √2x प्लस √3y बराबर 0 है, तो √2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस √3y, है ना, या x बराबर कितना होगा, माइनस √3y अपान x, मतलब √2, है ना। या नीचे आपका, यहाँ नीचे आपका √2 है यहाँ इसके पास। अब हम अगर पेज बदलते हैं तो देखते हैं क्या आता है। हाँ जी, अब यही जो x का मान आपने लिया क्या, -√3 अपान √2, वही आपको क्या करना है, समीकरण 2 में रखना होगा। क्यों, क्योंकि भाई प्रतिस्थापित करना है, क्योंकि समीकरण 1 का आपने हल किया, दूसरे में रखना होगा। अब हमारा समीकरण 2 क्या था, √3x माइनस कितना, √3x माइनस √8y,
बराबर 0 था, तो जहाँ पर यक्स है वहाँ पर वही मान रखना है। क्या मान रखना है? -√3/2, है ना। अब वाई है तो वाई लगा लीजिए, है ना। अब क्या देखिए, अब अगर -√3 और √3 का गुणा होगा तो -3 हो जाएगा, बटे √2 रहने दीजिए, वाई है वाई लगाया रहने दीजिए, और माइनस, अच्छा √8 वाई को आप क्या लिख सकते हो, -2 लिख सकते हो, चूँकि माइनस लगाया तो इस नाते माइनस हमने लगा दिया, है ना। तो हमने लिख दिया -2 वाई, और पूरे के बटे 1 है। अब कहीं ना कहीं √2 और 1 का एलसीएम निकालोगे तो √2 होगा, ठीक है। उसके बाद गुणा उड़ा करा के आपने देखोगे लास्ट टाइम कि आप फिर देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए 2 है और इंटू 2 इंटू √2, तो कहीं ना कहीं √2 का मल्टीप्लाई कराओगे फिर 2 आ जाएगा, है ना। और -3y ऐसा रहने दिया, और 2 दूना 4 है y, और y पूरे के √2 इक्वल टू 0, -3y और -4y अपान √2 इक्वल टू 0। अब क्या करिए, -3y और -4y को जब आप सॉल्व करोगे तो होगा आपके पास -7y बटे √2 और इक्वल टू 0। अब √2 का 0 से मल्टीप्लाई जब कराएंगे आप, तो देखो ये आपका √2 का गुणा 0 से कराओगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर हो गया -7 हुआ था, ठीक है, देखिए, और उधर क्या है 0 से के साथ √2 का मल्टीप्लाई कराओगे आप, तो कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, लास्ट टाइम आपका जब आप गुणा कराओगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 7y बराबर 0, या y बराबर कितना होगा 0/7, और वो भी ठीक है। तो अब जब 7 का भाग 0 में दिलाओगे 0 आ गया, यानी y का एग्जैक्ट मान निकल गया। अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। अब समीकरण 3 क्या था? समीकरण 3 आपका था, देखिएगा अभी, समीकरण 3 था आपका यक्स बराबर √-3 बटे √2 वाई। अब y का मान आपको क्या लेना है? y का मान आपको 0 लेना है। देखिए यहाँ y था, अब y का मान आपको 0 लेना है, तो अब क्या होगा, अब जब 0 का गुणा √-√3/2 से कराओगे तो टोटल 0 हो जाएगा, तो यानी x बराबर 0, अतः x का मान भी 0 और y का मान भी 0। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपके पास छठा है, पहले आप एलसीएम निकालिएगा, है ना। देखिए पहला समीकरण मतलब इनका है, तो उनको थोड़ा सा आप सही संतुलित रूप में करके एलसीएम सब निकाल लीजिएगा, है ना। ऐसे दूसरे वाले का भी आप कहीं ना कहीं संतुलित करके एलसीएम सब निकाल के समीकरण इसको 2 ले लीजिएगा। समीकरण ये 1 है, समीकरण 2 है। अब मान लीजिए समीकरण 1 से आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यक्स का कुछ काल्पनिक मान निकलेगा, ये यानी वाई के पदों में यक्स बराबर जैसे 10y - 12 बटे 9, समीकरण 3 ले लीजिएगा। फिर अब ये जो मान निकला यक्स का वो समीकरण आपका दूसरे में रख दीजिएगा। कुछ सॉल्यूशन करने पे आपका यक्स वाई का मान निश्चित निकल गया, और वाई का मान निकला, तो अब वो जो समीकरण आपने 3 लिया था वही वाई, उसी में वाई का मान रख दीजिए, ठीक है। तो देखिए यक्स बराबर कितना था 10y - 12/3 ऐसे था, तो वाई का मान रख दीजिए। वाई का मान कितना निकाला 3, तो अब उसके बाद 10 × 3 - 12 बटे 9, 10 × 30, 30 में से 12 गया, कितना हो गया 18, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया, है ना, 18 में 9 का भाग दिलाना था भाई, बटे नीचे 9 था ही, तो 18 में 9 का भाग दिलाया तो यानी 2 आया। इस तरह से आपका यक्स का मान 2 आया, वाई का मान 3 आया, ऐसे आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर आपका एक आप देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि एक समीकरण है 2x + 3y बराबर 11, और एक है 2x - 4y इक्वल टू -24, है ना, को हल कीजिए, करा को हल कीजिए और इससे यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो, है ना। जब यक्स और वाई का मान निकल जाए आपका, जब इस और इस समीकरण से यक्स और वाई का मान निकल जाए, तो उन दोनों यक्स और वाई के मान इस वाले समीकरण में रख दीजिए, और ऐसे में आपका यम का मान निकालिए। देखिए यम दिखाई पड़ा, वो निकालिए। बाकी प्रोसेस वही है कि कैसे क्या करना आपको, है ना। तो देखिए हमने समीकरण इसको 1 मान लिया, ठीक है, इसको 2 मान लिया, उसके बाद जैसा प्रोसेस करते हैं यानी हम समीकरण को हल करते हैं वैसा हम हल करेंगे। समीकरण देखिए, इसको 1 माना, इसको 2 माना, उसके बाद समीकरण 1 से शुरू कर दिया हमने लगाना। लास्ट टाइम आप देखेंगे कि आपको यक्स का मान -2 निकल रहा है, वाई का मान -5 वाई का मान 5 निकल रहा है ना। तो अब ऐसे में आपका एक्स का मान -2 और वाई का मान 5 निकल रहा है ना। तो अब आप देखेंगे
वो जो यक्स और वाई का मान है वो हम समीकरण जो आपका लास्ट टाइम क्वेश्चन था कि y बराबर mx+3 में रखिए, तो जब वो यक्स का मान हमने -2 रखा देखिए, और y का मान कितना रखा, y का मान 5 रखा, तो 5 बराबर 2 कोष्टक में -2 और +3, सॉरी 5 बराबर यम कोष्टक में -2 और +3, तो जब -2 का गुणा यम से कराएंगे तो -2 यम हो जाएगा, ठीक है। और +3 को जब हम उधर 5 की तरफ भेजेंगे तो -3 हो जाएगा, तो +5 -3 तो होगा कितना, 2 हो जाएगा, ठीक है। और उधर क्या था, -2 यम, देखिए -2 का गुणा जब यम से कराओगे तो -2 यम हो जाएगा, है ना। या हम सीधा सीधा कहें कि अब चूँकि हमको यम का मान निकालना, इस नाते -2 को, ध्यान सुनिएगा, -2 को हम क्या करेंगे, -2 को हम 2 के बटे के ले जाए, यानी 2/2 का बराबर कितना, 1 हो जाएगा, है ना। 2/2 का -2/2 का मतलब 1 होगा, और चूँकि माइनस में है तो -1, इस तरह से यम का मान -1 निकला। आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग कॉपी पूरा करते रहिए, है ना।